हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं एस एस इनक्रेडिबल टेक्निकल व्लॉग्स। आज हम फिर से एक अनबॉक्सिंग करेंगे और वो है कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल की। तो ये रहा वो ड्रिल। ये है इनॉन का कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल। मॉडल इसका है CD 2011। 20 वोल्ट का पावर बैंक है इसका, जो इसकी बैटरी लगती है। चक साइज है 10 और टॉर्क है इसका 8 से लेकर 25 तक। स्पीड इसकी मिनिमम है 400 आरपीएम और मैक्सिमम है 1500 आरपीएम। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये एक प्लास्टिक ब्रीफ केस में आता है इनॉन ब्रांडिंग के साथ। इसके ऊपर इनॉन लिखा होता है। इनॉन। अब हम इसको खोलते हैं। सेम वैसे ही खुलता है जैसे हमारे दादा परदादा के जमाने में अटैचियां खुलती थी, जस्ट लाइक। हाँ, इसमें तो दस्ताने भी हैं, आई मीन ग्लव्स। और इसमें ये सारे टूल्स हैं। ग्लव्स है, ये यूजर मैनुअल है और एक इनका लिमिटेशन ऑफ वारंटी कार्ड है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये दस्ताने ठीक हैं, मतलब आप कुछ दिन चला सकते हैं, ऐसा है। इसमें एक आपको मशीन मिलती है इनॉन की। इसे साइड में रखते हैं अभी फिलहाल। 2 बैटरीज मिलती हैं। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन 1-2 बार गिरेगी तो चल जाएगी। और इसमें मैक्स वोल्टेज 21 लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम 21 वोल्ट तक ये पावर दे सकती है। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब आते हैं इसके चार्जर की तरफ। चार्जर की भी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। वैसे आप जितने भी चार्जर आ रहे हैं वो SMPS मोड पर आते हैं, जैसे कि हम लोग के मोबाइल के आते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, उसी टाइप का है ये। और ये 220 वोल्ट पे चलता है। इसका आउटपुट जो है 21.5 है। और ये मिनिमम जो बैटरी आपकी जो डिस्चार्ज हुई रहेगी वो 13.5 वोल्ट से इसको चार्ज कर देगा और 21.5 वोल्ट तक लेके जाएगा फुल चार्जिंग। और ये मैक्सिमम 21 वोल्ट 21.6 वोल्ट तक ये चार्ज करेगा और 2 एम्पियर तक मैक्सिमम इसका लोड है। 2 एम्पियर तक का ये देगा आपको पावर। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसमें ये कुछ पेंच और बिट रखी हैं जो हम लोग दीवार वगैरह पर छेद करके डाल सकते हैं। और अब आ जाते हैं ब्रीफकेस में। ये बिट्स हैं, जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी बिट्स वगैरह दी हैं। बिट एक इसमें बड़ी भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो एक अटैचमेंट दे दिया है कि आप इनसे भी ये सारे काम भी कर सकते हैं, हालांकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये एक कॉमन बिट जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये कॉमन बिट है। कि ये इधर स्टार बिट है, सॉरी प्लस बिट है, और इधर माइनस बिट है। तो इन्हीं का ही जनरली हम लोग अपने घरेलू काम में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ठीक है, ये भी आपने देख ही लिया। ये इतने सारे हैं, 5 नंबर से लेकर के AD तक, मतलब ये जो है AD इसको बोलते हैं। यहाँ तक के इसके इन्होंने अटैचमेंट दे रखे हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। ये कुछ रिंच वाले, इनको गोटियां बोलते हैं देसी भाषा में, इनको हम गोटी बोलते हैं। तो अगर आप किसी मिस्त्री के पास जाएंगे तो वो कहेंगे भैया ये जरा ये वाली नंबर की गोटी ले आना, वो वाली नंबर की गोटी ले आना। तो ये आपका है 12 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर। तो ये 12 नंबर 10 नंबर से स्टार्ट होकर के लास्ट वाला आपका है 4 नंबर, जिसे हम MM करके बोलते हैं। ये 4 mm, ये है आपका 2.5 mm,
ये है आपका, आपको शायद मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि निकल पर है, तो सॉरी, इधर मैं कर लूँ, मैं बताने में ही रह गया। ठीक है, तो ये बिट्स हैं कई एमएम्स की, इनको भी रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एक अटैचमेंट दिया इन्होंने, जो मतलब आप कहीं पे भी आपको पेजेस कसना है तो इसको अपने हिसाब से डायरेक्शन करके, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जा रहा, ड्रिल नहीं पूरी इतनी बड़ी जा सकती है, सपोज दैट एकदम यहाँ पे ड्रिल नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पर ये काम करता है। जैसा चाहें आप वैसा इसको एंगल दे दें। ये भी एक अटैचमेंट इसके साथ मिला हुआ है। तो ये सारे बिट्स दिए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 बिट लोहे पे ड्रिल करने के लिए है। एक ब्लैक कलर का ड्रिल है, आई थिंक टाइल्स वगैरह या लकड़ी वगैरह पे करने के लिए। और एक जो मैंने आपको दिखाया था प्लस और माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर बिट, वो है। और एक ये हमारा आरसीसी यानी कि कंक्रीट पर ड्रिल करने वाला बिट है। तो देखते हैं, इसी को मैं ट्राई करूँगा, तो सबसे हैवी बिट यही है। अगर ये सही काम कर गया तो मतलब आपके सारे बिट तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसको मैं साइड में करता हूँ और पहले हम लोग मशीन देखते हैं उसके क्या फंक्शंस हैं। तो ये इनॉन का कॉर्डलेस ड्रिल मशीन, जिससे हम स्क्रू ड्राइविंग, ड्रिलिंग और कंक्रीट पे छेद करने के लिए हैमरिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये हैमर मोड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। नॉर्मली सब पे नहीं देता है, बहुत महंगी मशीनों पे देता है। तो मैंने इसको इसीलिए परचेज़ किया, मैंने अपने पर्सनली यूज़ के लिए परचेज़ किया। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, या मुझे किसी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए कि मैं इसका प्रमोट करूँ और मुझे पैसे मिलेंगे। मैंने अपने मन से ही इसको लाया और मुझे लगा कि आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करके आपको भी बताना चाहिए मशीन ठीक है। मैंने इसका इस्तेमाल अपना घरेलू पर्पज़ से मैंने मंगाया है इसको। तो ये 10 mm का चक है। इसको आप हाथ से ही घुमा करके और इसमें कुछ भी, कोई भी ड्रिल बिट आप लगा सकते हैं। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा कि इसमें जैसे मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर मुझे लगाना है, तो इसी में मैं लगा दूंगा ढीला करके और लग जाएगा। और ये जो फिर ये जिसमें नंबर आप देख रहे हैं, 1 फिर डॉट फिर 3 फिर डॉट फिर 5 फिर डॉट, ये एक्चुअली इसका टॉर्क सेट करने के लिए है। जब हम स्क्रू ड्राइविंग करते हैं तो किस स्क्रू को कितना टेंशन चाहिए कि वो टाइट हो जाए और खुल भी जाए। तो कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप टेंशन हाई कर देंगे तो पेंच बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा, लो कर देंगे तो जाएगा ही नहीं, बस वहाँ पे एक अलग सी ये ऐसे खटखट की आवाज़ आ जाती है। जैसे अगर टॉर्क हल्का रहेगा, ये देखिए ये ऐसे लूज़ है, ये हमारे हाथ से मोटर नहीं घूम पा रही। अगर मैं इसको भी टाइट कर दूंगा तो मोटर भी घुमा देगा। इसमें टॉर्क में इतना हुआ है, आप देख रहे हैं, एक आवाज़ आ रही है। ठीक है, और बहुत टाइट चल रहा है, मेरा हाथ लाल हो गया। तो इस टॉर्क को मैं कम कर देता हूँ। अब मैं इसके और भी डिटेल्स में बता रहा हूँ। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे 3 पॉइंट्स। तो इसमें एक पॉइंट है वो पेंच कसने के लिए है, दूसरा पॉइंट ड्रिल करने के लिए, और तीसरा आपको जैसे मैंने पहले बताया दीवार वगैरह या किसी भी कंक्रीट पे छेद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर इसका हाई स्पीड और लो स्पीड आएगा, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2। अगर थोड़ा सा अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, बड़ा दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा सा, वो है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, ये ऊपर करेंगे, यहाँ 1 लिखा है। थोड़ा सा मैं पास लाता हूँ, ये 1 लिखा है और ये 2 लिखा है। ये सेकंड स्पीड हो गई और ये फर्स्ट स्पीड हो गई। तो फर्स्ट स्पीड में आपको जो टॉर्क मिलता है 400 का मिलता है आरपीएम का, सॉरी टॉर्क नहीं, आरपीएम 400 का मिलता है, और सेकंड पे 1500 का मिलता है। तो हम लोग 400 पे स्क्रू ड्राइविंग वगैरह करते हैं, इससे बहुत अच्छा स्क्रू ड्राइविंग होती है। और जब आपको ड्रिल करना है तो आप ये ड्रिल मोड पे लगा करके और फिर इसकी जो है स्पीड बढ़ा लेंगे, सेकंड मोड पे कर देंगे तो ड्रिल बहुत फास्ट होगी। और इसी में जब आप ये
ऐसे एक हमर मोड पे कर देंगे। हमर मोड देखिए इस एरो के सामने जा रहा है। जो भी मोड आप करेंगे हमर मोड पे कर देंगे तो हमर मोड पे वो वाइब्रेट करके ड्रिल करने में आपको और आसान कर देगा। ये आपका ड्रिल मोड पर हो गया और ये स्क्रू ड्राइवर मोड पे हो गया। अब मैं इसमें बैटरी लगा के इसको चेक करता हूँ। ये इसकी बैटरी है जो 21 वोल्ट प्रोवाइड करती है इस मशीन को। ये इसमें लगाने का ये यहाँ पे खांचे बने हैं, ये देखिए ये इसका होल्डर है। ये इसमें ये ऐसे करके बस ये खट से आवाज आई और ये बैठ गया। और जब आपको निकालना हो तो ये यहाँ पे ये बटन है इसका, इसको आप जैसे हल्का सा पुश करेंगे और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बैटरी में खासियत है, आप कहीं पे भी आप इसमें बैटरी इंडिकेशन का बटन ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा। वो बैटरी इंडिकेशन कहाँ है? तो ये आपके लॉक बटन पे ही है, जो अनलॉक करने वाला बटन है उसी पे है। उसको आप जब एक बार दबाएंगे तो ये तो आप देख रहे होंगे एक ऊपर एक इसका लॉक है, निकल रहा है, आ रहा है। ये इतना करने पर ये आपका खुलता बंद होता है, मतलब लॉक होता है अनलॉक होता है। अगर इसी को थोड़ा सा और दबा देंगे तो ये लाइट जल जाएगी, अंदर इसके स्विच लगा हुआ है और आपको इंडिकेट कर देगा कि बैटरी कितनी चार्ज है। और ये इंडिकेशन दोनों तरफ है। ठीक है। और चार्ज करने के लिए इसमें ये पोर्ट दिया हुआ है, जर्नल पोर्ट है, जो पहले भी रेडियो वगैरह में दिया होता था, 6 वोल्ट चार्जिंग, 12 वोल्ट चार्जिंग, ये सेम वही पोर्ट है, कॉमन पोर्ट। और इसमें लिखा हुआ है डीसी इनपुट 20 वोल्ट 3 एम्पियर इसमें आप तक दे सकते हैं चार्जिंग के लिए। वैसे कंपनी ने 2 एम्पियर दे रखा है, तो आप 3 एम्पियर तक दे सकते हैं। वैसे आप 2 एम्पियर दें बेस्ट है, जो कंपनी रेकमेंड करती है वो बहुत कुछ सोच समझ के करती है, तो आपको वैसे ही करना चाहिए। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ और चालू करता हूँ। तो ये जो है अभी लॉक है तो सिर्फ लाइट जल रही है। आप देख रहे हैं मैं दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरा नहीं जा रहा अंदर। जब मैं इसको ये फॉरवर्ड पे जब चलाऊंगा, सॉरी ये रिवर्स पे मैंने दबा दिया है, तो ये मैंने फॉरवर्ड दबाया। ये एक्चुअली रिवर्स और ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है इसमें। तो जब आप इसको दबाएंगे तब ये चलना चालू करेगा। ठीक है। अब इसमें आप जितना टॉर्क सेट करते जाएंगे टॉर्क सेट होगा। ये तो हो गया। और अब इसमें हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये आपका सेकंड मोड पे चल रहा था, ये फर्स्ट मोड पर है। अभी आपकी ये जो फुल स्पीड है 400 आरपीएम चल रही है। अब जब मैं इसको सेकंड मोड लगा दूंगा, आप मोटर की आवाज़ में मत जाइएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपने देखा? अब मैं इसको फिर फर्स्ट पे कर रहा हूँ, अब फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए उतना तेज नहीं है। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि ये मेरे फर्स्ट नंबर पे इसकी आरपीएम कम है और सेकंड नंबर पे दुगने से भी ज़्यादा है। ये हुआ ये मशीन का। अब इसका हम लोग करते हैं ट्रायल, देखते हैं ये कंक्रीट पर छेद कर लेती है आसानी से कि नहीं। अगर कर लेती है तो फिर आपके सारे बिट्स ओके, सब कुछ चलेगा इस पर, क्योंकि सबसे हैवी बिट है वो। और कंक्रीट पे या ईंटे पे करना मतलब इस मशीन के को चैलेंज करना है जो कंपनी ने इसको दिया। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये मुझे 2800 की पड़ी, 2700 कुछ रुपए की पड़ी, समथिंग 2800 रुपये की पड़ी। और मुझे लगता है कि अभी तक की ये मेरी बेस्ट डील है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, इसके लिए मुझे कंपनी ने कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला है। ये मैं अपनी स्वेच्छा से और अपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसको आपके सामने बस मन था मेरा रखने का, मैंने रख दिया। ठीक है।
ठीक है, मैं हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने बिट बांध दी है, आप देख लीजिए, ये बिट बांध दी है। और मैं इसको, ये सीमेंटेड ब्रिक है, इसमें ड्रिल करता हूँ। और इसको मैं हमर मोड पर लगा दूँ ताकि आराम से छेद जाए। ये मैंने हमर पर लगा दिया और स्पीड हाई कर दी। चलिए ट्राई करते हैं। अब स्पीड में करते हैं। चक खुल जा रहा। कोई लगाएगा नहीं। ये ओवर हीट हो रही है, काफी ओवर हीट हो रही है। फिलहाल तो ये बिट भी वो काफ़ी हीट हो गया, मैंने यहाँ तक डाल दिया है। तकरीबन ये 2 इंच मैंने डाला है, 2 इंच इसने होल कर दिया, लमसम पूरा जो बिट है वहाँ तक कर दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये ईंटे का वो उसका है, सीमेंटेड है ये। तो ठीक है मशीन, लेकिन ये काफ़ी ओवर हीट हो रही है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओवर हीट हो रही है ये। तो देख लीजिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करिए। थैंक यू। एक चीज़ और कि इस बैटरी में कितने वोल्ट्स हैं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है वो कहती है कि 21 वोल्ट तक प्रोवाइड करेगी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 18-10 जब फुल चार्ज करते हैं तो 18 साढ़े 18 वोल्ट तक शो करता है। और अगर इस सेकंड पे अगर लगा है एक चीज़ और कहना चाहूँगा गाइज़, थोड़ी बीच में मेरी आवाज़ कम हो गई थी, तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये मशीन ड्रिल करने में बहुत ओवर हीट हो रही है।
और ये अभी तक काफ़ी गर्म है। और एक चीज़ मैंने और इसमें वो किया, नोटिस किया है कि ये मेरा जो है चक जो था अभी फ्री हो गया था। अगर आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं थोड़ी देर इसको टेस्ट करता ही रह गया था कि क्या हुआ, ये नाच क्यों नहीं रहा, सिर्फ मशीन चल रही थी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार गौर करिएगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये हमर पर ड्रिल करने लायक है, क्योंकि इसने कहीं गियर बॉक्स से ही कहीं कुछ छोड़ दिया था, कनेक्टिविटी इसकी छूट गई थी। तो ये एकदम फ्री हो गया था, मैं बटन दबा रहा था। अभी तो फ़िलहाल ये काम कर रहा है, लेकिन उस समय मेरे ख्याल से 1-2 मिनट अभी तो काम कर रहा है। उस समय पता नहीं कैसे ये खुल गया था और ये चल ही नहीं पा रहा था। ये सिर्फ एकदम जैसे ये ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये तो चल रहा है अभी, लेकिन उस समय ये मतलब पूरा चक ही नहीं चल रहा था। मैं इसको पकड़ा हुआ था और नहीं चल रहा था, और उसमें बिट ये वाली बंधी हुई थी, ये बिट बंधी हुई थी, ये बिट भी नहीं है। आपने गौर करिएगा। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कंक्रीट पे ड्रिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसमें ताकत लगा के देखा तो ड्रिल तो उसने कर दिया, आपने भी देखा होगा ड्रिल उसने किया। मैंने 2-2 बार ट्राई किया इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि मशीन क्यों हीट हो रही है और ये चक क्यों ढीला है। मैंने दोबारा ट्राई किया। हालांकि दोस्तों ये मेरी एकदम नई मशीन है, मुश्किल से अभी 8-9 दिन ही हुए होंगे, रखा था। मैंने कहा चलो इससे थोड़ा सा काम भी करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं आप लोग के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। मैंने कोशिश यही की है कि इसकी बुराई, अच्छाई और कमी जो भी थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की, और आप इसको ज़रूर जो है गौर करके ही अपना ये इनॉन का प्रोडक्ट लें। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, पैसे भी अपने जेब से लगाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।